सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, सुल्तान मरने वाला है। तबीब साहब, हमारा आदमी जिसने तबीब की मौत के बाद खुद को उसके मुआविन के तौर पर मुतारिफ करवाया है, वो सिपाहियों के साथ महल पहुंच गया है। वो वहां जाते ही अब्दुल हमीद को जहर का टीका लगाएगा। मैं जुल्फुल इस्माइल पाशा कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए मौत बनूंगा और तुम्हारे सुल्तान मौज़म के खिलाफ बनाए गए मंसूबे को नाकाम बनाऊंगा। सुल्तान मौज़म, ये जहाज का टिकट है, इस्माइल पाशा को फौरन यहाँ पर पहुंचा दिया जाए, बाकी वो जानते हैं। जिंदगी में पहली बार अब्दुल हमीद के खिलाफ खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो पहला काम मुझे दिया गया है वो उसकी जान बचाना है। सुल्तान, ये दवा जहरीली थी। सिपाही, फौरी तौर पर इसे गिरफ्तार कर लो, फौरन। हमारे सुल्तान मौज़म को जहर दिया गया। सुल्तान, परेशान मत हो पाशा, परेशान मत हो। उन्होंने दवा सुल्तान मौज़म को नहीं बल्कि हमें दी है। हाँ। ये आपने क्या किया सुल्ताना? रुकिए तबीब साहब, आप ये दवा पहले हमें देंगे। हम सुल्तान मौज़म को नुकसान होने का खतरा मोल नहीं ले सकते। सुल्ताना, मगर ऐसा नहीं हो सकता। हमें जिस तबीब का इंतजार था वो मारे गए हैं। अब आप ये दवा पहले हम पर इस्तेमाल करें। अगर हमें कुछ ना हुआ तो फिर आप सुल्तान मौज़म को दे दीजिएगा। हमने एहतियात के तौर पर पहले दवा खुद इस्तेमाल की। ऐसा क्यों किया सुल्ताना?
कोई बात नहीं पाशा, बस इन्हें कुछ ना हो। मौत आनी है तो हमें आ जाए। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चैन से मार दूंगा। जहर का दरियाब दो जहर का। मैंने कहा दरियाब दो जहर का। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बताओ मुझे जहर का दरियाब क्या है? इस जहर का दरियाब। हमने महल में एक खत भेजा और बताया कि दवा में जहर है। लेकिन अब आप बताइए मुझे कि बंदरगाह पे तबीब को किसने मारा? सुल्तान के खिलाफ किसने मंसूबा बनाया? आप अभी भी एक अच्छे जासूस की काबिलियत रखते हैं पाशा। इस्माइल पाशा ने मारा है तबीब को। मतलब ये उनकी मंसूबाबंदी थी। लेकिन ये सब कैसे मालूम है आपको? हम इस्माइल पाशा की मदद कर रहे थे। मैं अब्दुल हमीद के खिलाफ जरूर हूं, लेकिन मेरे लिए यह रियासत सबसे ज्यादा अहम है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि मैसन अब्दुल हमीद के नहीं बल्कि रियासत के दुश्मन है, क्या आप भी उनके साथ काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो आप जैसी सोच रखते हैं। तो फिर आपने इस्माइल पाशा की मदद क्यों की? हमें लगा कि इस्माइल पाशा पर मैसन रुकन का इल्जाम लगाया जा रहा है। उनके महल से फरार होने के बाद हमने उनसे राब्ता किया। उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने हमें बताया कि मैसन पाशा आप हैं और हमने यकीन कर लिया। अब्दुल हमीद को भी इस बात पर कायल कर लिया। कैसे? क्या इस्माइल पाशा सुल्तान से मिलते हैं? जी हाँ, उन्होंने सुल्तान को धोखा दिया और उनके खिलाफ मंसूबा बनाया। हमें लगा कि मैसन पाशा आप हैं और हम आपके खिलाफ हो गए। जबकि जुल्फलू पाशा ने अब्दुल हमीद के लिए आने वाले तबीब को मार डाला। तब हमें समझ आया कि जुल्फलू इस्माइल पाशा कोई बेगुनाह नहीं बल्कि एक कातिल है और अपने लिए काम करने वाले किसी लड़के को तबीब के साथ भेज दिया और उसी की मदद से अब्दुल हमीद को कत्ल करने की कोशिश की। हम अब्दुल हमीद को मारना नहीं चाहते, हम बस उसे माजूल करना चाहते हैं। इसका मतलब जुल्फलू इस्माइल पाशा ही असल में मैसन है। आपको कैसे मालूम हुआ कि दवा में जहर है? अहमद पाशा ने एक खत भेजा। उसमें लिखा था कि सुल्तान मुअज्जम को दवा के जरिए जहर दिया जाएगा। पाशा गद्दारी की वजह से मफरूर करार दिया था ना अहमद पाशा को। लेकिन क्या कोई गद्दार ऐसा खत भेज सकता है? वजीर आजम साहब, आपने बगैर सोचे समझे इस्माइल पाशा को जिला वतन किया है। हमारे साथ खेल खेल रहा है कोई। हमारे सुल्तान मुअज्जम के अतराफ का दायरा तंग किया जा रहा है। आप अपना फैसला फौरी तौर पर बदल दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है पाशा। इस्माइल पाशा तराबलुस जाने वाले एक बहरी जहाज पर है। वजीर आजम पाशा, मकतूल तबीब के बारे में तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। देखने वालों ने बताया कि उन्हें इस्माइल पाशा ने कत्ल किया है। देख लिया पाशा, मैंने जो फैसला किया वो दुरुस्त था। आप इस्माइल पाशा का दिफा कर रहे हैं। ये सब उनकी मंसूबाबंदी थी कि तबीब को मारकर उसकी जगह अपना कोई खास आदमी भेज दिया जाए। अब तो आप बेफिक्र हो जाएं पाशा, इस्माइल पाशा को जिला वतन कर दिया गया है। क्या हमारे पास कोई सबूत है? बताइए वजीर आजम साहब, है कोई दलील? हाँ, नहीं है। तहसीन पाशा, अब देखते हैं तबीब का वो मुआविन इस बारे में क्या कहता है। तबीब साहब, सुल्ताना की हालत अब कैसी है? हमें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि ये किस किस्म का जहर है, इसलिए अभी तक कोई इलाज शुरू नहीं किया गया। लेकिन तबीब तहकीक कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा अता करे। सुल्तान मुअज्जम की तबीयत कैसी है? उन्हें दी हुई अद्वियात का असर भी खत्म होने वाला है। तबीब साहब, बीदार सुल्तान की हालत के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत परेशान होंगे। समझ गए? जो हुक्म पाशा। इजाजत दीजिए। क्या हुआ? इनकी तबीयत में कोई बेहतरी आई? अभी नहीं सुल्ताना, तबीब तहकीक कर रहे हैं। इजाजत दीजिए।
वालिदा, आप ठीक हैं ना वालिदा? हम ठीक हैं। सुल्तान मौसम कैसे है? वो ठीक है, आप परेशान मत हो। अल्लाह का शुक्र है। बाबा को बचाने के लिए आपने अपनी कुर्बानी दे दी। हम नहीं जानते थे कि उस दवा में वाकई जहर है। अगर जानते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तब भी अपनी जान देने को तैयार होते। हम बाबा को खोने से डर रहे थे और अब आप। डरे नहीं प्यारी बेटी, डरे नहीं। हम मौत से बिल्कुल नहीं डरते। सुल्तान मौसम की सेहत हमारी जिंदगी से भी ज्यादा अहम है। आपको कुछ नहीं होगा। तबीब तिरयाक तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजरिम से तफ्तीश जारी है। वो जहर के तिरयाक के बारे में जानता होगा, बता देगा। वालिदा, वालिदा, वालिदा आंखें खोले। तबीबा! बिदार सुल्तान, बिदार सुल्तान, आंखें खोले वालिदा। उठिए बिदार सुल्तान। या अल्लाह, वालिदा को सेहतियाब कर दे। इजाजत दीजिए। फिक्र मत करें, ये सिर्फ सो रही हैं, इन्हें अभी आराम करने दीजिए। ठीक है। आपने सुना बेदार सुल्तान को जहर दिया गया है। चचा को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी उन्होंने। क्या आप अभी तक हमसे नाराज हैं? जब तक आप हमें इस बात की वजाहत नहीं देंगी कि आप कहाँ गई थी, हम नाराज ही रहेंगे। हमारी परेशानी बढ़ती चली जाएगी आलिया, समझे इसे। हमें अब खौफ आने लगा है। शायद कोई बड़ा मसला है जो आप हमें बताने से कासिर हैं आलिया। आप सही कह रही हैं। मसला वाकई बहुत बड़ा है और बहुत अहम भी। बात क्या है आलिया, बताइए। हम कल किसी से मिले थे। उन्होंने कुछ अरसे पहले खत लिखकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। तब हमने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके इसरार के बाद हमने उनकी बात मान ली और उनसे मिलने चले गए। कौन है वो शख्स? क्या हम जानते हैं उसे? क्या आप दोनों पहले मिल चुके हैं? अभी नाम नहीं बता सकते। हम अभी अपने जज्बात के बारे में पूरी यकीन नहीं, मगर यकीन कीजिए वो अच्छे इंसान हैं, हमसे शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत अच्छी खबर है ये तो। लेकिन ये पूरी जिंदगी का मामला है, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हम तो उलझन का शिकार थे। तरह तरह के अंदेशे हमारे जहन में आ रहे थे। खैर, मोहब्बत भी इंसान से क्या कुछ करवा देती है। बिदार सुल्तान को ही देख लीजिए, चचा को बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में चली गईं। अगर हम उनकी जगह होते तो ऐसा कभी ना करते। अब ये मत कहिएगा कि वो आपको अच्छी लगने लग गई हैं। ऐसी बात नहीं है, हम उनका एहतराम करते हैं। वैसे भी वो हमारी सोच के मुताबिक खुद गर्ज और मौका का फायदा उठाने वाली नहीं है। कत्ल वाले मामले में भी वो सही साबित हुई और इसीलिए चचा की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि इस्माइल पाशा ने आपसे राब्ता कैसे किया पाशा, लेकिन अब हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा। आप बेफिक्र रहिए। मैं जानता हूं पाशा, उसे जिलावतन कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि मुल्क छोड़ने से पहले उसने अपने पीछे कोई खत छोड़ा हो। मैं तहकीक करूंगा। आप भी, मैं भी सलानिक जा रहा हूं। आप अपने अहकामात वहां भेज सकते हैं। अहमद पाशा के बारे में अब आपका क्या हुक्म है? जी मैं समझ गया। आप महल में मौजूद मुआविन को मेरे नाम का खत दे सकते हैं, वो अपना काम जानता है।
बाहर जाएं। सुना है तुम कुछ नहीं बोल रहे और तिर्याक के बारे में भी नहीं बता रहे। हमने सोचा खुद आकर पूछ लें। इस पिस्तौल में सिर्फ एक गोली है। नहीं जानते कब गोली चलेगी और तुम मर जाओगे। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो तिर्याक के बारे में बता दो हमें। तुम मुझे नहीं मार सकते। जल्दी बताओ हमें। अगर मुझे मार दोगे तो तिर्याक तक नहीं पहुंचोगे। तुमसे बात करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। बोलो। मदद करो मेरी, मदद करो मेरी, ये मुझे मार देगा। तुम्हारी आवाज यहां कोई नहीं सुनेगा। बोलो। बताओ। ठीक है, बताता हूं, बताता हूं तिर्याक के बारे में। लिख कर बताऊंगा। ठीक है। ये लो, इसका इस्तेमाल काफी होगा। अगर ये कोई साजिश हुई और हमारी वालिदा को कुछ हुआ तो ये बात याद रखना, हमसे कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। तुम्हें यहां महल में जुल्फुल इस्माइल पाशा ने भेजा है। अगर कोई पूछे तो यही जवाब देना। तुम्हारा मुखलिस मनियास, वो मुझे क्यों भेजेगा? अशरफ अजीज के मामले के साथ कारखाने के मामले में भी हार गए हैं हम, हार गए हैं हम लोग। अभी के लिए हैकलर साहब, सिर्फ अभी के लिए हम हारे हैं। बड़े मंसूबे के अंजाम के बारे में शक में मुब्तला हो गया हूं मैं। जल्द या बदीर मैं अपना ये मकसद जरूर हासिल कर लूंगा, इस पर कभी शक मत कीजिएगा हैकलर साहब। आप सुल्तान को मारेंगे इसलिए अशरफ अजीज आपको बतौर इनाम दिया गया था। अकाबा का अशरफ अजीज आखिर यहाँ कर क्या रहा है? उसने धमाकों के सुराग लगाए और यहाँ चला आया। उसने आर्तिन के मामले में भी मुदाखलत की, लेकिन हमने उस पर काबू पा लिया। मैंने अपनी इनकलाबी सरगर्मियों में मसाइल से बचने के लिए उसकी जान नहीं ली, क्योंकि अगर किसी गैर रिवायती जंगजू का कत्ल होता है तो रियासत की तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी। ठीक है, अगर वो इस कदर मसाइल पैदा कर रहा है तो अशरफ अजीज को खुद देख लूंगा मैं। कैसे? वो मारा जाने वाला निको बरतानवी शहरी था। उसकी मौत का जिम्मेदार अशरफ अजीज को ठहराएंगे। लेकिन अगर अशरफ अजीज एक जंगजू है तो फिर उसका यहां अखाड़े में क्या काम है? यानी हम रियासत को आगाह करेंगे और उनके जरिए अशरफ अजीज को अखाड़े और पाया तख्त से दूर भेज देंगे। और हम आराम से अपने मंसूबे को हकीकत का रूप देंगे। अच्छा किया तुमने तिर्याक का शहजादे को बता दिया। मतलब कि तुमने बोलने का फैसला कर लिया है। बोलो, कौन हो तुम? मैं उस्मानिया मकतब से तिब का तालिबे इल्म हूं। क्या तुमने अपने मदरसे में यही पढ़ा कि तालीम से फारिग होने के बाद सुल्तान मौज़म को जहर दोगे? बताओ, तुम्हें यहां किसने भेजा है? देखो, अगर तुम बता दोगे
तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। जुल्फुल इस्माइल पाशा, मुझे महल में उन्होंने भेजा है। कहा कि सुल्तान मुअज्जम को जहर देना। तो क्या बंदरगाह पर तबीब को गोली भी इस्माइल पाशा ने मारी थी? बिल्कुल, तबीब साहब को भी इस्माइल पाशा ने ही मारा है। तबीब साहब का थैला कहाँ है? जहां आप लोगों ने मुझे पकड़ा था उसकी मेज पर पड़ा है। तो क्या वो तबीब साहब का था? उसमें मौजूद दस्तावेज उनकी हैं? तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तबीब साहब ने जो दवा लिखी थी मैंने वही तैयार की। बस आखिर में उसमें मैंने जहर मिला दिया। तंजीम के इंतखाबात हो गए। जलील नामी आदमी जीत गया है। उसने आते ही कारखाने के हिस्सा रियासत को फरोख्त कर दिए हैं। मैं वजीर आजम के पास से आ रहा हूं। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, यानी अब कारखाना रियासत का है। मैंने आप पर भरोसा किया है क्लर्क साहब। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला जनाब हैकलर? मेरी तरह आप भी खूब जानते हैं कि जीत तब वही है जो आखिरी लफ्ज कहता है, और आखिरी अल्फाज अब्दुल हमीद ने अदा कर दिए हैं और मैं हार गया हूं। जनाब फर्नांडिस, अब्दुल हमीद है वो। आपने क्या सोचा था कि वो उन ताजिरों में से एक ताजिर है जिन्हें आपने आसानी से हिस्सा बाजार में धोखा दिया है? 25 साल से लोग उसका तख्त उलटने की कोशिश कर रहे हैं। उसके करीबी बादशाह भी उसे शिकस्त नहीं दे सके। हमने ऐलान जंग किया और हम हार गए, लेकिन हम हार कर जीतना सीखेंगे जनाब फर्नांडिस। जनाब फर्नांडिस ने अभी अब्दुल हमीद के खिलाफ लड़ना शुरू किया है। ये जल्द सीख जाएंगे, मुझे इनसे यही उम्मीद है। सैलानिक की रेलगाड़ी हमारा इंतजार कर रही है जनाब करासू। चलिए। तहसीन पाशा। अल्लाह तेरा शुक्र है। सुल्तान मौसम पाशा, क्या सूरत हाल है? रियासती उमूर में कोई मसला तो नहीं है? नहीं सुल्तान मौसम, नहीं। आप बस आराम कीजिए। मलिक अबीदार कहाँ है? बीदार सुल्तान इस वक्त हरम में है। आप बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तबीब दवा का एक मुरक्कब तैयार कर रहे हैं। आप आराम कीजिए बस। हमें कमजोरी महसूस हो रही है। हम थक गए हैं। आराम कीजिए, जल्द ठीक हो जाएंगे आप। पाशा, हमने दवा तैयार की है। इंशाल्लाह जल्द शिफा मिलेगी। इंशाल्लाह। आसमान और जमीन के रब, हर मालूम और खैर मालूम जहान के मालिक, तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जब चाहे किसी को अता कर दे, जब चाहे किसी से छीन ले। खैर को शर में बदलने वाले और शर को खैर से निकालने वाले रब, रात को दिन और दिन को रात में तब्दील करने वाले रब, मैं तेरे बंदे अब्दुल हमीद का गवाह हूँ। वो दिन रात बस तेरी रजा हासिल करने का ख्वाहिशमंद रहा, हर वक्त उम्मत की खैर ख्वाही की फिक्र में लगा रहा। या अल्लाह, या शाफी, तूने ही हजरत अय्यूब को बीमारी में सेहत अता की,
हमारे सुल्तान मौसम को भी सेहत अता कर दे मेरे अल्लाह, इन्हें बीमारी से निजात दे। तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अपनी बेपनाह रहमत की तुफैली में सेहत अता फरमा दे मेरे अल्लाह। अपने इसमें शाफी की बरकत से इन्हें शिफा अता फरमा। वालिदा, क्या आप ठीक हैं? वालिदा, हम ठीक हैं, परेशान मत हो। सुल्तान मुअज्जम कैसे है? वो अब बेहतर हैं, परेशान मत हो आप। तबीब ने एक मुरक्कब तैयार करके दवा दी है, जल्द ठीक हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है। तिरयाक तैयार किया जा रहा है, आप ठीक हो जाएंगी। अगर हम सेहतयाब ना हो सके तो आप परेशान मत होइएगा। बाबा को कहिएगा कि हमें बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। उनके साथ गुजारे गए लम्हात हमारी पूरी जिंदगी का असासा है। उनके बगैर गुजरने वाले एक लम्हे से बेहतर है कि उनको सुल्तान की हैसियत में देखते हुए हम जान देते। ऐसी बातें मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तरियाक मिल जाएगा। फातिमा सुल्तान। सुल्ताना, जल्द सेहतियाब हों। आपका बहुत शुक्रिया। बच्चों, हमें अकेला छोड़ दीजिए। वालिदा, हमें बात करनी है, आप जाइए। आप हमारी हालत से वाकिफ हैं। तबीब तरियाक तैयार कर रहे हैं, लेकिन शायद हम उसके मुकम्मल होने का इंतजार ना कर पाए। अल्लाह ना करे। आपसे हमारी एक दरख्वास्त है। उम्मीद है कि आप एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। जरूर, हम आपका कहा मानेंगे। सुल्तान मुअज्जम और हमारे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाइएगा। आपसे दरख्वास्त है हमारी। अल्लाह गवाह है सुल्ताना, हमने कभी आपको और सुल्तान मुअज्जम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इंशाअल्लाह आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। हम नहीं चाहते कि आप अपने दिल में हमारे लिए नाराजगी लेकर रुखसत हों। सुल्ताना, दवा तैयार है। इजाजत हो तो आपको दवा दे दें? आ जाइए। अशरफ अजीज साहब, अकाबा में आपने जो खिदमात अंजाम दी उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। आपकी खिदमात को सराहा जाता है, लेकिन पाए तख्त में आपने जो किया उससे सूरत हाल बदल चुकी है। हम बस अपने सामने होने वाले हर जुल्म को रोकने की कोशिश करते हैं। जहां भी जुल्म होगा हम उसका मुकाबला करेंगे। नज्म ज़ब्त को खराब करना आपके फराइज में शामिल नहीं। आपकी असल जिम्मेदारी डाकुओं से निमटना और उन्हें गिरफ्तार करना है, अखाड़े में उतरकर झगड़ा करना नहीं। मेरी जिम्मेदारी इस कौम, रियासत और मुल्क के खिलाफ होने वाली हर सरगर्मी के खिलाफ कदम उठाना है। आपने जिन सरगर्मियों में हिस्सा लिया अशरफ अजीज साहब, उनका ताल्लुक अवाम से नहीं है। इस शहर में मुहाफिज हैं, सिपाही हैं। यहाँ कोई पहाड़ों का कानून थोड़ी है। सिपाही नज्म ज़ब्त कायम करते हैं। यानी पहाड़ों के शेर को शहर में नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ शहर में सिपाही ही शेर होते हैं अशरफ अजीज साहब। अगर कोई गैर कानूनी काम हो तो उन्हें इत्ला दीजिए। आप अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठा सकते। पाशा, सुल्तान मुअज्जम ने आर्तन साहब की हिफाजत का हुक्म दिया, लेकिन वो मारे गए तब आपके सिपाही कहाँ थे? जब लोग गैर कानूनी तौर पर पाया तख्त में दाखिल हुए तब आपके मुहाफिज क्या कर रहे थे?
इंतखाबात में धोखाधड़ी करने वालों को किसी ने पकड़ा क्या? मैं मौका हाथ से जाने नहीं देता। रियासत ये सब कुछ देखती और जानती है अशरफ अजीज साहब। अगर आप रियासत का एहतराम करते हैं तो आपको हमें हर चीज की खबर करनी होगी ताकि रियासत देख सके, जान सके। तफ्तीश करना हमारा काम है और आपका काम हुक्म की तामील करना है। हमें इत्ला मिली है कि माकरी गांव के रास्ते बल्गारिया से किसी माल की गैर कानूनी तरसील की जाएगी जिसकी तैयारी हो रही है, तो आपका काम उस तरसील को रोकना है। जरूरी अहकामात इस कागज में दर्ज हैं। हम कभी भी रियासत की तरफ से दिए जाने वाले हुक्म या भेजे जाने वाली जगह पर सवाल नहीं करते। हम सासुन भी गए थे, हम काहिरा भी गए थे, अकाबा भी गए थे, अब मकरी गांव भी चले जाएंगे। अल्लाह। सुल्तान मौसम, शुक्र है अल्लाह का आपको होश आ गया। अब कैसा महसूस कर रहे हैं सुल्तान मौसम? अल्लाह का शुक्र है, तकलीफ में कमी है। शुक्र है कि तबीब साहब की तैयार करदा दवा कारआमद साबित हुई। सुल्तान मौसम, मलिक अबीदार कहाँ है? सुल्तान मौसम, वालिदा। मलिका, मलिका। सुल्तान मौसम। बाबा, बाबा जान। मलिका। बाबा। सुल्तान मौसम, आइए, आराम से। हमने चाचा के साथ कुछ अरसा पहले बल्गारिया के गुंडों को वहां से भगा दिया था, तो अब ये कहां से आ गए? बिल्कुल कमांडर, इनको वापस आने में कम से कम 5 साल चाहिए। ये फरीजा है, रियासत के दिए गए फरीजे पर सवाल नहीं। तरसील आखिर किस माल की है? क्या तुम्हें कुछ मालूम है अशरफ? अभी ये मालूम नहीं है चाचा, जाएंगे तो पता चल जाएगा। मलिका। बाबा जान। मलिका, इनकी हालत कैसी है? अब तक कोई बेहतरी नहीं आई। इजाजत दीजिए। मलिका, मलिका, आंखें खोलिए। मलिका। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, अल्लाह का शुक्र है कि हमने आपको एक बार फिर देख लिया। बहुत शुक्र है। लेकिन हम आपको इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो गए हैं। आप और हमारी रियासत हमेशा सलामत रहे। आप भी सलामत रहिए मलिका। हम एक साथ जिएंगे। ना तो महबूब के बगैर जीना मुमकिन है और ना ही सुकून कल्ब का उसूल। आपको इस तरह सही सलामत देख लिया हमने। अब हम मर भी जाएं तो गम नहीं। मलिका, अब जल्दी से एहतियात हो जाएंगी। मेरे भाइयों, एक तवील अरसे के बाद हमारे अरकान मुकम्मल हुए हैं। अब हमारे दरमियान पाशा भी है। हम सब अपनी अपनी मोहर का इस्तेमाल करेंगे।
अब हमारे रास्ते में कोई और रुकावट नहीं आएगी। जल्द हम अपने चेहरे जाहिर कर देंगे। लेकिन कुछ देर के लिए हम वक्फा लेंगे। किस लिए? हो सकता है कि इस्माइल पाशा को हम तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल गया हो। वो जिला वतनी में है, लेकिन फिर भी इस बात का इम्कान है कि उसने पीछे निशानात छोड़े हों। ये एक बड़ा खतरा है। ये जंग खतरात से भरी हुई है। अगर हम अब्दुल हमीद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें जख्म भी आएंगे, लेकिन मैं आपके लिए अब्दुल हमीद के खिलाफ फतह की खबर लाया हूँ। अब अहमद पाशा हमारे लिए काम कर रहा है। हम अपने एक भरोसेमंद आदमी के जरिए उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। अब्दुल हमीद का सबसे मजबूत आदमी, ये एक बड़ी फतह है। हम इससे भी बड़ी फतुहात हासिल करेंगे। हमें इसके लिए महाज को वसअत देना होगा। हम तमाम मुखालिफिन को अब्दुल हमीद के खिलाफ ताकत मुहैया करेंगे। आप कैसे हैं मेरे भाई? गुजरे कल से बेहतर हूँ। आने वाले कल के बारे में नहीं जानता। आप कैसे हैं मनियाज साहब? मैं जुल्म जितना बुरा और दस्तूर साजी के ख्वाब जितना अच्छा हूँ। मैंने सुना है पाया तख्त मुतसलसल है। फौजी तलबा गलियों में, मकातिब में, हर जगह बेदार हो गए हैं। एक लहर उठ रही है। ये लहर बढ़ेगी और दस्तूर साजी का ऐलान करेगी। जाहिर है मैं भी मसरूफ हूँ। महल में एक पाशा मैसन तंजीम का रुकन है, मैं उससे राबते में हूँ। मनियाज साहब, हमने खुले कहवा खाने में रातों को आपसे इसलिए गुफ्तगू की कि आप महसन की खिदमत कर सकें। आप इसमें खुद को खो रहे हैं। तलत, हम इस फूल की तरह हैं। बरसों हमारी आबियारी हुई है। जमीन में हमारी जड़ें मजबूत हैं। नौजवानों की हैसियत से हम नामिक कमाल और सिया पाशा से मुतासिर थे। हम उनके ख्वाबों से वाकिफ थे, लेकिन अब्दुल हमीद ने हमें मुंतशिर कर दिया। तो रफीक? मतलब ये कि अगर हम तन्हा रह गए, हम यहीं पड़े रहेंगे। हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो हमारी हिफाजत करे, हमें अपने पांव पर खड़ा करे और हमें जिंदा रखे। अगर हमें कोई बैरूनी खतरा दरपेश हो तो वो हमारी ढाल बने और हमारी हिफाजत करे। और वो ढाल हमारे लिए मैसन तंजीम है। ये ढाल तेज है। अगर ये हमें भी काट दे तो? इसी वजह से हम इस ढाल के अंदर होंगे जनाब तरत साहब। आप बस करासू की पेशकश कबूल करें, तंजीम में शामिल हों। हम यहाँ सैलानिक में मैसन के तहफ़्फ़ुज़ में जो भी चाहें वो कर सकते हैं, ताकि जब वक्त आए तो बाकी टुकड़ों को सहारा दे सकें। अगर हम अपने लाज के जरिए मुखालिफिन की हिमायत करते हैं तो अब्दुल हमीद की ताकत को तेजी से खत्म कर देंगे और हमें बहुत से कारकुन भी मिल जाएंगे जो निचली सतह पर हमारी खिदमत करेंगे। हमारे पाशा भाई ठीक कह रहे हैं। हमें यकीनी तौर पर इसी की जरूरत है। उस्मानी नौजवानों को रियासत से मुनहरिफ होना चाहिए। हम ये काम अहमद पाशा के जरिए करेंगे। अगर कहीं दबाव हुआ तो इसके खिलाफ भरपूर मज़ाहिमत की जाएगी। तो क्या आपके पास मुखालिफ नौजवानों के लिए कोई मंसूबा है? बहुत से तलबा बरतानवी सिफारत खाने को परवाना राहदारी की दरखास्त देते हैं। अगर सिफारत खाना उन्हें परवाना राहदारी देता है तो हम अब्दुल हमीद को एक बड़े खतरे में डाल सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बरतानवी सिफारत खाने को अहकामात भेजेंगे। मलिका कैसी हैं अब आप? सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, हम ठीक हैं, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आपका मकरूज नहीं किया। सुल्तान मौसम, कैसा कर्ज आपके एहसानात के सामने। हम जो भी करें वो कम है। आपने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी हिफाजत की। आप हमें हमारी जान से बढ़ के महबूब है। ये जान भी आपकी ही है।
आप तो जानते हैं कि मोहब्बत करने वाले की जान जाना के दम से है। वालिदा, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हो गई। हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तिरयाक मौसर रहा। हमें नहीं मालूम कि ये तिरयाक का कमाल है या सुल्तान मौज़म की नजरे इल्तिफात का, लेकिन हम अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। अल्लाह आप दोनों को सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। आमीन। आप दोनों को साथ और सेहतमंद देखकर बहुत मुसरत हुई हमें। आ जाए। ओह, जनाब फर्नांडिस, खुश आमदीद। करसू नहीं आए क्या? नहीं, वो सैलानिक में ही रुक गए, कुछ मसरूफियत थी। तो आप क्यों आए हैं? मैंने सुना है कि आप तलबा को परवाना राहदारी दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं अलियांस इसराइली मकतब की कमेटी का सरबराह हूँ। हमारे तलबा के भी परवाना राहदारी आए थे, तो मैं मुतजस्सिस हूँ। ऊपर से हुक्म आया है, लेकिन मुझे डर है कि ये तलबा बरतानवी सरजमीन नहीं देख सकेंगे। एक बहुत बड़ी मंसूबाबंदी की गई है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? ये बहुत बड़ी चालें हैं। ये खेल आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर सूरज किसी ऐसी चीज के पीछे चला जाए जिसे आप छोटा ख्याल करते हो, तो उसका साया तवील हो जाता है जनाब हेकलर। आपके पीछे तन्हा सूरज मैं हूँ जनाब फर्नांडिस, इसलिए आप जाकर अपना साया कहीं और डालिए। चाहिए, मैं मसरूफ हूँ बहुत। आप जनाब हेकलर उस सल्तनत की नुमाइंदगी करते हैं जिस पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता, लेकिन मुझे वो अंधेरा पसंद है जो सूरज गुरूब होने के बाद रहता है। और भूलिए मत जनाब हेकलर, वो अंधेरा हमेशा दुनिया के निस्फ हिस्से पर कायम रहता है। आपको रोशनी मुबारक हो जनाब हेकलर। अब आप मेरे किसी काम के नहीं। आपका कारखाना रियासत का हो गया। खेल खत्म। आ जाए। जनाब, सैलानिक मैसन लॉज ने अजीम लॉज बनाने के लिए दरकार मोहरें जमा कर ली हैं। वो तस्दीक के लिए आपकी मोहर के मुंतजिर हैं। वाह, जबरदस्त। जब हमने तबीब के मुआविन से तफ्तीश की, मालूम हुआ कि उसे इस्माइल पाशा ने हुक्म दिया था। इस्माइल पाशा? आपके लिए फिक्रमंद होने वाला कोई और भी है। क्या वाकई? मैसियत, जब मैं महल में नहीं था तो वजीर आजम के दस्तखत करदा खुसूसी हुक्मनामे भी बाहर तक पहुंचे। इससे साबित होता है कि अभी भी अंदर कोई गद्दार मौजूद है। अब आप हमारे हमराज हैं। तहसीन पाशा की तरह आप भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं आपके आने से पहले ही राजी हो चुका था, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। वहाब कभी कभार अपने फायदे का काम करता है, मगर वो रियासत, परचम और अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करता। ये उसकी तरबियत में नहीं है।